नमस्कार। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक मंगल मिथुन राशि में चल रहे थे जो बुध की राशि होती है, अब कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। निश्चित ही ये बात सभी को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, सावधानियां रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल नीच राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं। और कर्क राशि मंगल की डिबलेटेड स्टेज की राशि होती है। जब मंगल कर्क राशि में किसी की भी कुंडली में अगर 4 नंबर के साथ मंगल लिखा हुआ है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मंगल आपका नीच राशि का है। और इस बात को समझना और इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि मंगल से होने वाले परिवर्तन से आपके जीवन पर कैसा परिवर्तन आएगा। एक बात और यहां पे समझनी है कि मंगल नीच राशि में जहां पर रहेंगे उसके ठीक सामने शनि रहेंगे और मंगल और शनि की आपसी टक्कर होगी। मैंने शनि की वक्री का वीडियो एक जो दिया था, शनि वक्री का एक जो परिवर्तन दिया था, मुझसे एक उसमें छोटी सी गलती हो गई थी। सबसे पहले सभी से क्षमा चाहता हूं। उसमें मैंने ये बोल दिया था कि 23 मई से 2 महीने 2 जून निकल गया, जबकि वो 2 जून नहीं होगा। 23 मई से 2 जून से आने वाले 2 महीने, यानी 2 जून से मंगल जो नीच राशि में जा रहे हैं, उसके बाद 20 जुलाई तक लगभग 2 महीने हमें सावधानी रखनी है। मैंने उसमें क्या बोल दिया था कि 23 मई से 2 जून तक 2 महीने ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारे काम होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हमें खुद को पढ़ना होता है, कैमरे के सामने बैठा हुआ हूं, तमाम बातें दिमाग में चल रही हैं, फ्लो में निकल गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं कि मैं कौन सी बात कहां बोल रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि अभी राहु का ट्रांजिट मेरे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, इसलिए ऐसी चीजें हो जा रही हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, ये एक नेचुरल, एक नॉर्मल सी बात है। तो मैं फिर से अब आपको समझा दूं कि मंगल 2 जून को जा रहे हैं नीच राशि में, कर्क राशि में जा रहे हैं, और यहां पर ये 20 जुलाई तक रहेंगे। 2 जून 2021 को मंगल 6:52 सुबह में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो मंगल की नीच राशि होती है, एक बात। और यहां पर ये 20 जुलाई 2021 तक रहेंगे, 17:55 तक, 5:55 शाम तक रहेंगे। यानी 2 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच की स्थिति में आपको समझाऊंगा कि आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक मंगल नीच राशि में रहेगा तब तक शनि के जो प्रभाव हैं वो ज्यादा खराब रहेंगे। इसके बाद चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी। और उसमें वक्री वाले, जो शनि का वक्री वाले वीडियो में मैंने यही कहा है कि 2 जून के बाद जो स्थिति है, जब तक मंगल नीच राशि में रहेगा तब तक दिक्कत रहेगी। और बाकी राशियों में क्या स्थिति रहेगी, कौन से उपाय करने पड़ेंगे, वो सब मैं भी आपको बताने वाला हूं। एक जर्नल स्थिति बता दूं कि नीच का मंगल जो जा रहा है किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। चाहे हमारे देश की बात हो, चाहे हमारे समाज की बात हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, लड़ाई झगड़े, क्लेश, मार पीट, दुख, आगजनी, एक्सीडेंट, सुसाइड, इस तरह की कंडीशन खड़ी होती हैं ऐसे केसेस में, जब शनि और मंगल आमने सामने हो जाए और एक नीच का हो जाए। हालांकि मंगल अपनी उच्च राशि को भी देख रहा है, मकर को देख रहा है, तो कुछ राशियों के लिए ये थोड़े से बेहतर रिजल्ट भी देगा। वो कैसे प्रभाव होंगे वो मैं राशियों में बताता हूं। इसे आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझिएगा, नाम आदि पर इसको मत समझिएगा। आपको पहली प्रेफरेंस जो देनी चाहिए वो लग्न का देना चाहिए, और यदि आपको लग्न राशि अपनी नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी समझ सकते हैं, आपके ऊपर निश्चित ही सटीक बैठेगा। आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में समझना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है, 2 नंबर शो हो रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी लेकर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि की। एरीज साइन पर मंगल का जो नीचत्व प्रभाव है वो कैसा रहेगा। भाई देखिए, मंगल की यदि हम बात करें मेष राशि में, तो मंगल आपके लग्नेश ही बनते हैं, यानी आपके सारे दामो मदार ही बन जाते हैं, सारी जिम्मेदारी मंगल पर है। और अष्टमेश भी मंगल हो जाते हैं, और ये मंगल 4th हाउस में जा रहे हैं, मंगल चौथे घर में जा रहे हैं। निश्चित ही चौथे घर पे जाने
लाना मंगल को उन व्यक्तियों के लिए परेशानी क्रिएट करेगा जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है। मेष राशि वाले वे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत रहती है, कोई दवा चल रही है, कोई समस्या चल रही है, वे इस लगभग 1.5 महीने अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मेष राशि के जितने लोग हैं वो अपनी माता का ध्यान रखें, अपने माता से संबंधों का ध्यान रखें। मेष राशि के वे लोग अभी भूमि, जायदाद, घर, गाड़ी, घर बनवाने में, प्लॉट लेने में, ऐसी चीज़ों में अभी इन्वेस्ट ना करें। 1.5 महीने अभी रुक जाएं। सिंह राशि में जैसे मंगल चला जाए तब करिए, वो लाभदायक रहेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, कर्म पर पड़ रही है, और मैंने अभी बताया कि मंगल अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं। तो मंगल का 10th हाउस पर प्रभाव आपकी नौकरी को बेहतर करेगा, आपके नौकरी या आपकी जॉब में कुछ आपको क्रेडिट दिलवाएगा, कुछ लाभ दिलवाएगा। हालांकि थोड़े से विवाद, थोड़े से, या मान के चलिए कि 2 लोगों में कंपटीशन है और आप जीत रहे हैं, तो पहला वाला आपको खुन्नस खाएगा, आपको कहीं ना कोई परेशानी क्रिएट करेगा, या आप खींचतान के बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये तभी ज्यादा पॉसिबल होगा जब कि आपका मंगल पैदाइशी बहुत अच्छा हो। तो ये मंगल 10th हाउस को आपकी नौकरी, कर्म, काम को तो अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, हृदय, मन को व्यथित करेगा। चूंकि चौथा घर मन का होता है तो थोड़ी परेशानी रहेगी। 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है, पैसे आएंगे। तो मेष राशि वालों, माता, भूमि, घर आदि का ध्यान रखें, अपने मन का थोड़ा सा ख्याल रखें अपने। और यहाँ पे जो चौथे भाव में थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिलेगा। बाकी नौकरी आदि के लिए ठीक है, धन आदि के लिए ठीक है, और बहुत बेमतलब की यात्रा करने से बचिए इस वक्त में, ठीक है ना। वाद विवाद से बचिए इस समय। वृषभ राशि की बात करते हैं, और मेष राशि के कुछ उपाय अगर मैं कहूं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण करिए बस। वृषभ राशि की बात करते हैं, मंगल का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए। भाई आपके 7वें घर और 12वें घर का मालिक है मंगल। कहाँ पे बैठा हुआ है? तीसरे घर में बैठा हुआ है। ये मंगल छोटे भाई बहनों से संबंधित समस्याएं दे सकता है, कंधों में कोई समस्या दे सकता है, बेमतलब की यात्रा से परेशानी होगी। यात्रा नहीं करिए इस टाइम, कोई भी आप बहुत ज़्यादा आवागमन बंद कर दीजिए 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद जो करना है वो आप करिएगा। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल आप रखिएगा। और मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ रही है, तो पेट का थोड़ा सा ख्याल इस वक्त में रखना है, क्योंकि 6ठा घर छोटी आंत, बड़ी आंत ये होता है। तो 6ठे घर में मंगल का जो परिवर्तन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल आपके भाग्य को देख रहा है तो भाग्य को बेहतर करेगा, मंगल आपके कर्म को देख रहा है तो कर्म को बेहतर करेगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर, यात्रा को लेकर, वाद विवाद को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, पड़ोसियों को लेकर ये मंगल बिल्कुल नकारात्मक रहेगा। भाई बहनों और छोटे भाई बहनों के लिए बिल्कुल नकारात्मक रहेगा। संघर्ष थोड़े ज़्यादा कराएगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं होना चाहिए इस वक्त में, इतना ख्याल रखना है आपको। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए एक बात अच्छी है कि ये मंगल के परिवर्तन के बाद आपका खर्च थोड़ा सा थम जाएगा। जो बहुत खर्च हो रहा था दवाइयों पर, बेमतलब की परेशानियों पर, वो अब थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि 12वें घर का मंगल जो है वो दूसरे घर में चल रहा था, धन स्थान पे चल रहा था। अब ये मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर देगा तो आपके खर्चों को थाम देगा, आपके खर्चों को पकड़ लेगा, रोक लेगा। उपाय के तौर पर यहाँ पे सिर्फ कितना करिएगा, लाल मसूर की दाल आप इसको जरूरतमंद को दान करिएगा, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। मिथुन राशि की बात करते हैं भाई। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो आपके 6ठे घर और 11वें घर का मालिक होता है, यानी रोग, ऋण और शत्रु का मालिक, और 11वें भाव लाभ का मालिक। बहुत 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 खराब है ये मंगल। अब मैं कैसे बताऊं आपको, आप बड़ी आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए। और यही मैंने शनि की वक्री में भी बताया था। 11वें घर का मालिक आपका मंगल बनता है, यानी पैसे कमाने का मालिक मंगल बनता है। और 6ठे घर का मालिक बनता है, कर्ज का भी मालिक बनता है। कमाने का मालिक और कर्ज का मालिक आपके बैंक बैलेंस धन स्थान पे बैठा है, द्वितीय भाव में, दूसरे घर में।
ये मंगल बेमतलब की परेशानियों में पैसे खर्च करा सकता है। पैसे आएंगे तो, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोर्ट कचहरी, दवाई, मुकदमा, इस तरह की चीज़ों में खर्च हो सकता है। ऐसी पूरी संभावना मंगल के द्वारा बन रही है। दूसरे घर का मंगल कलेश देता है। दूसरे घर का मंगल पारिवारिक कुटुंब में समस्याएं देता है। दूसरे घर का मंगल, नीच का मंगल वाणी दोष देता है। तो भैया मिथुन राशि वाले, जब तक मंगल रहेगा अपनी वाणी को, अपनी बोलचाल भाषा को बहुत संभाल के रखिएगा, नहीं तो समस्या आएगी ही आएगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन का इन्वेस्टमेंट मत करिए, बहुत सोच समझ, बहुत ज़रूरी हो तो बड़े से सलाह लेकर करिए। कुटुंब में दिक्कतें आएंगी। क्रोध बिल्कुल कम करिए, वाणी बिल्कुल दोष नहीं आना चाहिए। आँखों का बहुत ध्यान रखिए। और ये मंगल की चौथी दृष्टि पेट स्थान पर पड़ रही है, तो पेट की बीमारी ना हो, कोई दिक्कत, इसका ध्यान रखिए। यात्रा वगैरह बिल्कुल टालिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए भैया। उपाय जरूर करिए। हनुमान बाहुक का पाठ आप करिए, प्रतिदिन आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के देखिए, आपके लगन में ही नीच का मंगल जाके बैठा हुआ है। लग्न में ही जाके मंगल नीच राशि में बैठना, ये आपके ब्रेन को, आपके एमिगडाला को प्रभावित करेगा, आपके मन को प्रभावित करेगा। और लग्न का मंगल कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन देगा, कंफ्यूजन भी देगा, टेंशन भी देगा। हालांकि केंद्र का मालिक मंगल है, त्रिकोण का मालिक मंगल है और केंद्र में ही बैठा है, तो कुछ कॉन्फिडेंस भी आपका हाई करेगा, आपकी काम भी बना सकता है। आपके चूंकि 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है और चौथी दृष्टि भूमि, घर, जमीन, जायदाद पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जुड़ा भूमि, जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी से जुड़ा कोई भी दिक्कत आ रही थी, तो काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद वो काम आपका पूरा होगा। चूंकि मंगल नीच का है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करके करेगा, लेकिन पूरा कर देगा, ये तय है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है। 8वीं दृष्टि अष्टम पे है, तो बेमतलब की यात्रा वगैरह करने से बचिए। खास तौर से आपको कोई भी अपने बड़े जरूरी काम करने हैं तो दोपहर से पहले कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए रहने वाला है। और यहाँ पे एक बात और आपको समझकर चलनी है कि वैवाहिक जीवन का भी बहुत ध्यान रखिएगा। क्रोध या ईगो की वजह से आपके रिश्ते ना खराब हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहिएगा। चांदी की चैन आप गले में पहन सकते हैं। यदि आपकी कर्क लग्न है तभी, यदि आपकी कर्क लग्न है तभी चांदी की चैन पहनिएगा, राशि है तो मत पहनिएगा, ठीक है। फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करते रहिएगा। सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर में मंगल प्रवेश कर रहा है, जो ये आपके भाग्य और आपके चौथे घर का मालिक है, यानी एक त्रिकोण का मालिक है, केंद्र का मालिक है, जिसे हम कहते हैं ये ग्रह योग कारक है। तो मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है और 12वें घर में मंगल जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन वे लोग जो विदेश आदि में रह रहे हैं, इन भारत में पैदा हुए हैं, विदेश से कोई संबंध है, विदेशी कंपनी से कोई संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कुछ भी आपका कोई कम्युनिकेशन है, मीटिंग रहती है, उसमें आपको ये मंगल लाभ देने वाले हैं। भाग्य का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो विदेश में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बाहरी व्यक्ति की वजह से, अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो अन्य कुछ व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, खर्च ज़्यादा बढ़ाएगा ये मंगल, बेमतलब के रात की नींद और उलझने भी देगा ये मंगल। हालांकि जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो 3rd हाउस में पड़ रही है, जिससे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, समस्याओं को झेलने की ताकत भी आएगी। और ये मंगल आपके 6th हाउस 7th हाउस को देख रहा है, तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। इस मंगल की वजह से धन जो है आपकी बीमारियों पर खर्च हो सकता है, बीमारियां आ सकती हैं, इसका ख्याल आपको रखना है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों के लिए आप एक काम करिएगा कि अपने सिरहाने तांबे के पात्र में पानी रखिएगा, सुबह उठकर आप उसको पीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तांबे के बर्तन से भगवान सूर्य को जल और 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, एकदम से स्थिति ठीक हो जाएगी, ये मुझे अटल विश्वास है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं तो 11वें घर में आपके मंगल जा रहा है और ये मंगल आपके 3रे और 8वें का मालिक है।
बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। 11वें घर का मंगल कन्या राशि वालों के लिए बड़े भाई बहनों से दिक्कतें होंगी, परिवार में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है। तो भाई देखो थोड़ी सी दिक्कत तो है, पैसों का खर्च भी इस वक्त में रहेगा। और चूंकि मंगल शनि पंचम और 11वें को देख रहे हैं, 11वें और पंचम से संबंध बन रहा है, तो पेट आदि का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रोग को देख रहा है मंगल, तो रोगों पर पैसा जा सकता है, बीमारियों पर जा सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और खास तौर से जो 11वें घर का मंगल है, हालांकि धन वाली स्थिति तो देगा, पुराने रुके हुए पैसे दे सकता है, लेकिन पैसों को कहीं ना कहीं खराब या पैसों का जो सही उपयोग है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी करेगा। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सामान्य स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पर बस एक उपाय करिएगा कि आप जो है गुड़ का दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ जो है गाय को आप खिला सकते हैं रोटी के साथ, ठीक है। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल है वो कर्म स्थान पे जा रहा है, 10th हाउस पर जा रहा है, कर्म स्थान पे मंगल जा रहा है। ध्यान रखना है, पिता का विशेष ध्यान अपने रखिए, पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखिए, पिता के व्यक्तिगत जीवन का विशेष ध्यान रखिए। इन 1.5 महीनों में 2 जून के बाद समस्या आ सकती है पिता से संबंधित, ठीक है। काम कर्म स्थल पे विवाद, परेशानियां, रुकावट, टेंशन क्रिएट हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। अभी घर में कोई तोड़ फोड़, कंस्ट्रक्शन होने के बहुत ज़्यादा योग है। प्रयास करिए कि इग्नोर करिए इस वक्त में, वरना उलझन बढ़ेगी, काम होगा नहीं, बस टूट फूट के पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अभी इग्नोर करिए। चौथे घर को मंगल शनि की टक्कर हो रही है, माता का भी विशेष ध्यान रखिए अपने इस वक्त में। मंगल की दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, पेट, संतान और एजुकेशन का भी विशेष ध्यान रखिए। मंगल जो है आपके लग्न को देख रहा है 10th हाउस में बैठकर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध को कंट्रोल करिए इस वक्त में। उपाय तुला राशि वालों के लिए क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करिए। ओम हन हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल तो आपके लग्नेश ही हो जाते हैं और आपके 6th लॉर्ड हो जाते हैं। 9th हाउस में मंगल जाके बैठा है, भाग्य स्थान पे मंगल है। मंगल देखिए भाग्य स्थान पर भाग्य को कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बेहतर करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खास तौर से ये चूंकि 12वें घर को देख रहे हैं तो ये रात की नींद को भी प्रभावित करेंगे, तनाव भी देंगे, चिंता भी देंगे, टेंशन भी देंगे, कन्फ्यूजन भी देंगे, मेहनत बहुत होगी, क्योंकि 3rd हाउस और मंगल नवम, 3rd हाउस का कहीं से भी रोल लगने इसका आता है तो उस वक्त में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मंगल जो है आपके देख रहे हैं आपके 3रे घर को, और यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है कि बहुत आवश्यकता ना हो तो कोई बड़ा चेंज या कोई ट्रैवल ये सब मत करिए, क्योंकि ये नीच का मंगल आपको नुकसान देगा ही देगा। और मंगल ये 4थे घर को देख रहा है तो माता का ध्यान रखिए। भूमि, जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी इस सब का इस समय वक्त नहीं है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ये भी आप पोस्टपोन करिए। 20 जुलाई के बाद ये सारे वक्त शुरू होंगे, फिर आप करिएगा। और 20 जुलाई के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए 45 दिनों का बहुत खास समय आने वाला है, बहुत शानदार समय आने वाला है, तो उसका वेट करिए आप, ठीक है। अभी तनाव रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी, डर अभी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल अष्टम में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें घर और 5वें घर के मालिक होते हैं। जिन्हें नाभि के नीचे कोई भी दिक्कत रहती है उनको ये दिक्कत बढ़ा सकता है। ये मंगल वाणी, घर में, परिवार में, लोगों में मतभेद पैदा कर सकता है। ये मंगल संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ये मंगल पेट की समस्या को दे सकता है। ये मंगल, और आप ये निश्चित तौर पर समझिएगा कि ये मंगल आपके 7वें घर से दूसरे भाव में है, जो टेम्परेरी ही आप मांगलिक बन रहे हैं, आप टेम्परेरी मांगलिक हो रहे हैं 45 दिनों के लिए। तो इस समय पे आपने ससुराल के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाला वक्त रहेगा। पैसे वैसे पुराने फंसे आ सकते हैं, अभी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक बात नहीं है। अष्टम का मंगल दिक्कत है,
बिल्कुल वाहन ध्यान से चलाइए, रात में मत निकलिए, बिल्कुल आप इग्नोर करिए, बहुत ध्यान रखिए। नीच का मंगल अष्टम में अचानक दुर्घटना की योग बनाता है, ख्याल रखिए। उपाय, दाहिने हाथ में अपने गुरु या अपने जो भी आपके पुरोहित जी हो, घर के कोई भी आपके जो पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी हो, योग्य हो और विद्वान हो, उनके हाथ से एक दाहिने हाथ में अपने रेशमी पीला धागा बांध लीजिएगा। अगर और अच्छा चाहिए तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिएगा। और अच्छा चाहिए तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल 7वें घर में जा रहा है। 7वां घर पार्टनरशिप वैवाहिक जीवन का होता है और ये मंगल लाभ और केंद्र 4थे घर सुख के मालिक होते हैं। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, प्रेम में दिक्कत आ सकती है, प्रेम विवाह रुक सकता है, मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ सकती है। मैरिटल लाइफ के स्थान पर ही मंगल है तो बहुत संभावना है कि वैवाहिक जीवन में आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य या मतभेद की दिक्कत आ जाए, आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य मतभेद की दिक्कत आ जाए, और आप लेडी हैं, फीमेल हैं तो आपको यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। इस वक्त में जिनको कोई भी प्राइवेट प्रॉब्लम दिक्कत या उनका हिस्ट्री ऐसी रही है कि उनको प्राइवेट दिक्कतें रही हैं, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये दिक्कत रह सकती है, ये दिक्कत परेशान कर सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपके 7वें घर में जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये दिक्कत दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी आदि के लिए थोड़ा सा बेहतर करेगा, 4थी दृष्टि से देख रहा है, और धन को भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन कुल मिला के सावधानी रखने का वक्त रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ध्यान देना है कि बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 6ठे घर में प्रवेश कर रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड बनता है और ये आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। इस वक्त में कर्ज आदि लेने से बहुत बचिए, कर्ज देने से बहुत बचिए, नौकरी में कोई परिवर्तन मत करिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, पिता के साथ संबंध व स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। कंपटीशन करने का वक्त तो है इस वक्त में, लेकिन ये थोड़ी सी परेशानियां देने वाला रहेगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु में है तो शत्रु भी बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ सकता है। तो तीनों को नॉर्मल, तीनों को संतुलित रखिए, तीनों को ऐसे अपने जीवन को रखिए कि तीनों संतुलित रहें। और सबसे बड़ी बात कि ये 6ठे घर का जो मंगल है इसकी दृष्टि भाग्य में पड़ रही है तो ये भाग्य को भी प्रभावित करेगा। ये आपके विदेश स्थान को देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है, खर्च को देख रहा है तो वहां भी प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। आपके लगन को देख रहा है, रोग दे सकता है, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर परेशानियां दे सकता है ये मंगल। तो यहाँ पे उपाय क्या करना रहेगा आपको? हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान, जिनको हनुमान अष्टक कहते हैं, इनका पाठ करिएगा, ये आपको लाभ देगा। मीन राशि के लिए बात करते हैं मंगल का परिवर्तन, तो भाग्य स्थान का मालिक मंगल बनता है और 5वें घर में प्रवेश कर रहा है मंगल। 5वां घर होता है पेट का, 5वां घर होता है संतान का, 5वां घर होता है एजुकेशन का। अब बड़ी सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर कोई प्लैनेट नीच राशि में, जिसको इंग्लिश में डिबलेटेड बोलते हैं, जिस भाव में आएगा, जो भाव जिस चीज से संबंधित होगा वो संबंधित समस्याएं देगा। तो पेट, प्रेम, एजुकेशन और आपका संतान, ये 4-5 चीज प्रभावित हो सकती है, इसका ख्याल रखेंगे। ये बात मैं नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा हूँ, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अब उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, एजुकेशन रुक सकता है, प्रेम में दिक्कत आ सकती है, संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में आपको दिक्कत आ सकती है, वो तरह तरह के, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आएंगी, कुछ चीजों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। और मंगल आपके भाग्य के मालिक होते हैं और त्रिकोण का भी मतलब है, मामला है, तो त्रिकोण में जाके बैठना ये थोड़ा सा अच्छा है। मंगल की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है तो अभी बेमतलब यात्रा से बचिए, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, वाहन का ध्यान रखिए, लीवर, किडनी, पेट, इन सब का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रख के चलने का वक्त रहेगा। मंगल की दृष्टि लाभ में पड़ रही है तो लाभ तो मिलेगा, धन की स्थिति तो अच्छी है। मंगल का दृष्टि 12वें घर को देख रहा है तो रात की नींद को प्रभावित कर सकता है, आपके खर्च को प्रभावित कर सकता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल इस वक्त में रखना पड़ेगा। बाकी बहुत चिंता करने की
बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए एक उपाय बताता हूँ, वो जरूर आप करते रहिएगा। उपाय क्या करना है, चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। शाम को गुड़ थोड़ा सा चूसते हुए सो जाया करिएगा, सोते समय करिएगा काम। और दिन में अगर आपको समय रहता है तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा बजरंग बाण कर सकते हैं। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सब मंगल मंगल ही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो एक मतलब है, जो ओवरऑल मंगल का परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस वक्त में आपको हमको समझ के चलना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। कुंडली दिखा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली दिखाइए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।